आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम में हम लामिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लामिस थ्योरम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उस लेक्चर को आप अच्छे से समझिए, तभी आपको ये प्रॉब्लम जो है समझ में आएगा। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, अ कवर प्लेट ABC हिंज टू फिक्स सपोर्ट एट A and rest on roller support at C. If a force of W is equal to 1000 Newton is acting as shown in figure, find the reaction at the supports. ये क्वेश्चन है। इसमें ये फिगर दिया हुआ है, एक प्लेट है, कॉर्नर प्लेट ABC, ये ABC प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट पे पॉइंट A पे एक सपोर्ट है जो कि क्या है, हिंज सपोर्ट है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हिंज सपोर्ट क्या होता है, तो पॉइंट A पे हिंज सपोर्ट है। ठीक है, वैसे ही पॉइंट A पे हिंज सपोर्ट और पॉइंट C पे रोलर सपोर्ट। पॉइंट C आप देख सकते हैं यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दो जगह पे सपोर्ट है। इसके अलावा इस प्लेट ABC के पॉइंट D पे एक फोर्स W एक्ट कर रहा है जिसका वैल्यू 1000 न्यूटन है और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसके अलावा इसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं, A से D 30 सेंटीमीटर, D से B 30 सेंटीमीटर और B से C ये जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर है। क्लियर है, ये फिगर आपको दिया हुआ है। इसमें हमें पॉइंट A और पॉइंट C पे जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे रिएक्शन कितना एक्ट कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A है तो देखिए हिंज सपोर्ट है, और मैंने आपको बताया था कि हिंज सपोर्ट में दो तरीके से रिएक्शंस आते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। वैसे ही पॉइंट C पे रोलर सपोर्ट है तो केवल एक ही रिएक्शन आता है, वो आता है सपोर्ट के परपेंडिकुलर। ठीक है, या वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लेट ABC। ठीक है, ये हिंज A पे वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वैसे ही एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ये दो रिएक्शन आएंगे हिंज सपोर्ट पे। ठीक है, अब ये दो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसको हम एक सिंगल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाल ले तो ये रिजल्टेंट रिएक्शन RA ऐड करेगा इस पॉइंट पे। तो हमने क्या मान लिया है, दो अलग अलग रिएक्शन ना मान के दोनों का एक रिजल्टेंट रिएक्शन हमने मान लिया RA। तो RA कुछ इंक्लाइंड पोजीशन पे दोनों रिएक्शन पे ये होगा। तो RA क्या है, रिएक्शन फोर्स एट हिंज सपोर्ट A। वैसे ही पॉइंट C पे देखिए रोलर सपोर्ट है, तो उसके परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये रिएक्शन फोर्स आएगा, है ना, RC, है ना। रोलर जिधर एक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में RC रिएक्शन फोर्स आएगा पॉइंट C पे, है ना। रोलर सपोर्ट पे एक ही सपोर्ट रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने क्या किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब ये जो वेट है 1000 न्यूटन, इसका लाइन ऑफ एक्शन और RC का लाइन ऑफ एक्शन किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही है RC, और ये जो W है उसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो RC यहाँ पे क्या है, रिएक्शन एट रोलर सपोर्ट C, RA रिएक्शन एट हिंज सपोर्ट A एंड W इज वेट ऑफ द प्लेट ABC। ठीक है, अब मानते हैं कि ये प्लेट जो है ABC क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। देखिए ये सपोर्ट है और ये प्लेट क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में, मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इसका मतलब ये होगा कि RC और W का लाइन ऑफ एक्शन तो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसके साथ ही साथ जो रिएक्शन फोर्स RA है इसका लाइन ऑफ एक्शन भी पॉइंट O से
पास होगी, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है प्लेट, इसलिए तीनों फोर्स जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट O से पास होगी, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम के केस में ऐसा होगा, ठीक। तो आगे क्या करते हैं, देखिए ये ट्रायंगल OAD है या AOD है ट्रायंगल, यहाँ पे आप देखिए ये ट्रायंगल, ठीक है। हम मान लेते हैं ये एंगल A अल्फ़ा है और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये AOAD ट्रायंगल से क्या होगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू OD अपान AD, लंब बटा आधार। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 40/30, ये OD का वैल्यू 40 सेंटीमीटर और AD का वैल्यू 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 और ये फाइनली हमें मिलेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 53.1 डिग्री। ये अल्फ़ा के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमने फ्री बॉडी डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, RA, RC और W, और तीनों फोर्स क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं। तीनों फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, है ना, हमारे पास तीन फोर्स है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉन्करेंट फोर्स है, कोप्लेनर तो है ही, और तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, थ्री फोर्सेस एक्टिंग करेंटली आर इन इक्विलिब्रियम, हेंस वी कैन अप्लाई लामीज थ्योरम ऑन इट, ठीक है। तो लामीज थ्योरम अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये लामीज थ्योरम का एक कंडीशन ये है कि तीनों फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उससे बाहर की तरफ उसका होना चाहिए, है ना, मतलब उस पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, इस तरीके से ये फोर्स होगा, तभी हम लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पॉइंट O पे, है ना, एक फोर्स W 1000 न्यूटन, देखिए पॉइंट O से बाहर की तरफ लग रहा है, वैसे ही RC फोर्स लग रहा है जो पॉइंट की तरफ लग रहा है, मतलब पॉइंट पे जाता हुआ लग रहा है। वैसे ही यहाँ पे RA भी पॉइंट O के तरफ जाते हुए लग रहा है, मतलब इनवर्ड लग रहा है ना। हमें तीनों फोर्स क्या चाहिए, O से बाहर आते हुए या O से बाहर निकलते हुए आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। तो इसको हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। देखिए ये एंगल A 53.1 डिग्री है, तो उसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या होगा, अल्फ़ा 53.1 डिग्री होगा, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एंगल भी अल्फ़ा के बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये दो W तो बाहर की तरफ है इसका डायरेक्शन, लेकिन RC और RA क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। इसको हम अरेंज कर लेंगे, अरेंजिंग दी फोर्सेस एक्टिंग आउटवर्ड्स टू द पॉइंट O। देखिए RC को हमने चेंज कर लिया उसका पॉइंट ऑफ एक्शन, है ना, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज़ करके उसी लाइन ऑफ एक्शन पे उसका पॉइंट ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया, O से इधर एक्ट कर रहा है। वैसे ही RC को हम थोड़ा आगे बढ़ाते उसी के लाइन ऑफ एक्शन में, है ना, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज़ करके, तो ये इस तरीके से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीनों फोर्स क्या है, O से बाहर की तरफ जाता हुआ है, O से आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब हम यहाँ पे लामीज थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब लामीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए सभी फोर्स के बीच का एंगल चाहिए, है ना। देखिए ये हम मान लेते हैं कि θ1 किसके बीच का एंगल है, W और RA के बीच का एंगल। वैसे ही θ2 RA और RC के बीच का एंगल, और θ3 RC और W फोर्स के बीच का एंगल। ये तीनों एंगल आपको पता होना चाहिए, तभी आप लामीज थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लामीज θ1 θ2 θ3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो θ1 का वैल्यू देखिए आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फ़ा पता है और नीचे वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये θ1 हमें मिल जाएगा 90 प्लस 53.1 143.1 डिग्री। वैसे ही θ2 हमें क्या मिलेगा, है ना, RC का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें पूरा 180 डिग्री है, उसमें अल्फ़ा अगर माइनस कर दे 180 डिग्री में, तो हमें θ2 का वैल्यू मिल जाएगा RA और RC के बीच का एंगल। तो 180 माइनस 53.1 इज इक्वल टू 126.9 डिग्री, ये होगा θ2 की वैल्यू, है ना, RA और RC के बीच का एंगल है। वैसे ही θ3 RC और W फोर्स के बीच का एंगल है, तो ये
90 डिग्री है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो ये θ1, θ2, θ3 हमें फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लामिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि लामिस थ्योरम क्या होता है कि कोई भी फोर्स है ना, कोई भी फोर्स है ना, ये लामिस थ्योरम के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली बात तो 3 फोर्स होना चाहिए, दूसरी बात कॉन्करेंट फोर्स होना चाहिए, तीसरी बात तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और चौथी बात ये कि तीनों फोर्स किसी पॉइंट पे ऐड करे तो उससे बाहर की तरफ उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी एक फोर्स है ना किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके सामने वाले 2 फोर्स के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखिए, RC अपान साइन θ1। RC के सामने वाला एंगल है θ1 है ना, RA और W के बीच का एंगल। तो ये रेशियो RC अपान साइन θ1 इज इक्वल टू RA और उसके सामने का एंगल साइन θ3, ये रेशियो, और W और उसके सामने का एंगल θ2, W अपान साइन θ2, ये तीनों क्या होंगे, रेशियो होंगे और इक्वल होंगे। यही लामिस का थ्योरम है। ठीक है, हमें RC और RA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से इजीली हम लामिस थ्योरम का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, RC अपान साइन 143.1 इज इक्वल टू RA अपान साइन 90 इज इक्वल टू 1000 अपान साइन 126.9। इस तरीके से θ1, θ2, θ3 और W का वैल्यू हमने पुटअप किया। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए RC इज इक्वल टू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, RC 1000 इंटू साइन 143.1 अपान साइन 26.9, ये RC के वैल्यू हमें मिल जाएगा 750.82 न्यूटन। वैसे ही RA की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, 1000 इंटू साइन 90 अपान साइन 26.9। ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये RA की वैल्यू मिलेगा 1250.5 न्यूटन। तो फाइनली हमने रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड सी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे RC रिएक्शन एट रोलर सपोर्ट सी जो कि हमें मिला है 750.82 न्यूटन। बाई मिस्टेक यहाँ पे 150 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये वैल्यू 750 न्यूटन है, 750.82 न्यूटन। और RA की वैल्यू हमें मिला है रिएक्शन एट हिंज सपोर्ट ए 1250.5 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लामिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते थे। याद रखिए, केवल लामिस थ्योरम से ही सॉल्व होगा ऐसी बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम हमारे पास है पॉइंट O पे, उस पॉइंट O पे हम तीनों फोर्स को रिजॉल्व करके Fx और Fy कैलकुलेट करके भी RA और RC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। आप ऐसा करके देखिए कि ये वैल्यू ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लामिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप लामिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।